ओके, तो अपन ये वाला DLR सेट सोल्व करेंगे अभी। Ten boys participated in a game called Spin the Wheel at a local street fair. The wheel was numbered from 0 to 6. तो देखो, अगर इन्फॉर्मेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि 10 बॉयज़ हैं, 10 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया। विन द स्पिन द व्हील एट लोकल स्ट्रीट फेयर, जो व्हील को अपने नंबर किया कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 और 6। ईच प्लेयर स्पन द व्हील 3 टाइम्स, 3 टाइम्स स्पिन किया। और जो टोटल स्कोर था वो जो भी तीनों उसमें सम आया है ना, तो भी तीनों स्कोर तीनों स्पिन पे जो नंबर आया उसका सम था। ठीक है, तो द प्लेयर्स विद एन इवन टोटल स्कोर वाज अवॉर्डेड, द प्लेयर्स विद एन इवन टोटल स्कोर वाज अवॉर्डेड प्राइज मनी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ देयर टोटल स्कोर। जो प्लेयर्स थे, अगर तो स्कोर जो था वो आपका था, स्कोर जो था अगर स्कोर जो था वो आपका इवन था और एक है ऑड था, अगर तो इवन था द प्राइज मनी अवॉर्ड इक्वल टू 5 टाइम्स द टोटल स्कोर, और वो अगर ऑड था तो दे रिसीव नो प्राइज मनी। अब द टेबल बिलो प्रोवाइड्स द स्कोर ऑफ ईच प्लेयर इन द फर्स्ट एंड सेकंड स्पिन। ठीक है, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है वो बताइए। नो टू बॉयज़ हैड द सेम स्कोर टोटल स्कोर इन द गेम, नो टू बॉयज़ हैड द सेम टोटल स्कोर इन द गेम। तो बॉयज़ कितने थे, बॉयज़ कितने थे अपने पास 10 बॉयज़ थे ना। तो अगर अपन एक टेबल बनाए, इसमें और यहाँ पे 10 बॉयज़ लिखें, यहाँ पे 10 बॉयज़ का स्पिन 1 स्पिन 2 और स्पिन 3 कर देते हैं। तो स्पिन 1 स्पिन 2 स्पिन 3 और टोटल, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और पास में हो रहा है एक। तो यहाँ पे क्या है, अपनी टेबल बन गई है ना। तो ये पहला बॉय, दूसरा बॉय, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये स्पिन 1 स्पिन 2 स्पिन 3 और टोटल। अब क्या है कि नो टू बॉयज़ हैड द सेम टोटल स्कोर इन द गेम, तो मतलब सबके जो टोटल स्कोर थे वो यूनिक थे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। एग्जैक्टली वन बॉय गॉट द सेम स्कोर इन ऑल 3 स्पिन्स, तो एग्जैक्टली वन बॉय गॉट द सेम स्कोर इन ऑल 3 स्पिन्स वाइल ऑल दी अदर गॉट डिफरेंट स्कोर इन ईच स्पिन। मतलब इनमें से एक बॉय है जिसको क्या है, यार ये चीज़ गलत हो गई है। ये ना स्पिन 1 स्पिन 2 स्पिन 3 यहाँ होगा, टोटल यहाँ होगा। ठीक है, तो इनमें से एक बॉय था जिसका जिसको सेम स्कोर मिला तीनों स्पिनों में, वाइल जो दूसरा था सबको डिफरेंट स्कोर मिले हर एक स्पिन में। ठीक है, तो हाईएस्ट टोटल स्कोर वॉज विवेक, टोटल स्कोर वॉज 5। तो विवेक का जो टोटल स्कोर था वो कितना था, 5 था, विच वॉज नॉट द लीस्ट अमंग द टोटल स्कोर्स। तो इसमें है कि विवेक का जो टोटल स्कोर था वो 5 था,
मान लेते हैं कि विवेक जो है वो 1 है, और जो मान लेते हैं जो 1 है ना उसका उसके पास तीनों उसमें एक ही स्कोर आया, ठीक है। और तो ये 3x हो गया। मान लेते हैं सेकंड वाला जो है वो विवेक है, और विवेक को टोटल स्कोर कितना है, 5 है। अब 5 कैसे आएगा, देखो ये 3x वाला तो हो ही सकता है, तो 5 एक ही केस में आएगा जब यहाँ पे अ, अगर सारी चीज़ें यूनिक होनी चाहिए तो 5 कैसे आएगा। फिर देखो फिर उसमें यही हो सकता है कि 3 2 और 0 का कॉम्बिनेशन होगा, है ना। 3 2 और 0 का कॉम्बिनेशन होगा इसमें विवेक के पास, ठीक है। तो जो विवेक है उसके पास कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, 3 2 और 0 का, ठीक है। तो ये लीस्ट नहीं था अमंग द टोटल स्कोर्स, तो मतलब विवेक से भी कम कोई लाया था, मतलब 4 भी ला सकता है ना। ओके, तो हाईएस्ट टोटल स्कोर वॉज 14। जो हाईएस्ट टोटल स्कोर था वो था 14। अब 14 भी 3 का मल्टीपल नहीं है तो नहीं आ सकता। तो 14 कैसे आएगा किसी के भी पास, 6 5 11 3 ऐसे आ सकता है। 5 4 9 5 4 9 10 11 12, अच्छा 5 4 के साथ नहीं आ सकता। 5 3 8, तो जो 14 स्कोर है ना, जो 14 स्कोर है वो एक ही केस में आ सकता है जब 6 5 11 और, तो मतलब या तो 6 या 5 और या 3 होगा, है ना, तभी आ सकता है। वैसे ही विवेक के लिए भी या तो 3 होगा या 2 होगा या 0 होगा। थर्ड स्पिन में नो वन वॉज एबल टू स्कोर मोर देन 4। थर्ड स्पिन में कोई भी 4 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया था, है ना। नो वन वॉज एबल टू स्कोर मोर देन 4, तो थर्ड स्पिन में तो 3 है, तो या तो ये 6 और 5 है या ये 5 और 6 है। नो वन हैड अ टोटल स्कोर ऑफ 13। किसी का भी टोटल स्कोर जो था वो 13 नहीं था, किसी का भी टोटल स्कोर जो था कुछ भी होगा पर 13 नहीं होगा टोटल स्कोर, ठीक है। नो टू बॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विद ए स्कोर्ड द सेम नंबर इन द थर्ड स्पिन। तो दोनों नो टू बॉयज जिनका नेम स्टार्ट होता है ए से स्कोर्ड द सेम नंबर इन द थर्ड स्पिन। द लोएस्ट टोटल स्कोर वॉज, तो इसमें बोल रहे हैं कि नो टू बॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विद ए स्कोर्ड द सेम नंबर इन द थर्ड स्पिन। तो मतलब कोई भी ऐसे दो लड़के नहीं है जिनका नाम ए से चालू हो और वो तीसरे स्पिन में सेम नंबर स्कोर करें। जो लोएस्ट टोटल स्कोर अचीव बाय अ बॉय हुज was achieved by a boy whose name starts with A। तो जो लोएस्ट टोटल स्कोर हो सकता है वो हो सकता है 3, है ना। लोएस्ट टोटल स्कोर हो सकता है 4, तो यही हो सकता है, या तो 3 होगा या 4 होगा। इट वॉज अचीव बाय एन पर्सन हुज स्कोर वॉज ए, हुज नेम स्टार्ट्स विद ए। तो अगर इस क्वेश्चन में और देखें और अपन को क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो इसकी अपने पास ना एक टेबल भी दी थी। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई कि ये टेबल बाद में दी थी और क्वेश्चन को उतना अपन ने
क्वेश्चन को मैंने उतना समझा ही नहीं ना, ये टेबल देखी नहीं, असल मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ ना, तो वाली स्लाइड आई नहीं, तो यहाँ से दिक्कत हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो इसमें अपन को यही पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जो देखो इसमें सबसे पहली चीज़ जो अपन आइडेंटिफाई करेंगे वो ये होगी, है ना, बता रहा मैं आपको। इसमें दिया था ना अपन को एक लाइन की, एग्जैक्टली वन बॉय गॉट सेम स्कोर इन ऑल 3 स्पिन्स, है ना, यहाँ पे दिया था ये देखो। यहाँ पे दिया था ये बात अपन को कि एग्जैक्टली वन बॉय, ये अपन को थोड़ा हटाना पड़ेगा सब कुछ, है ना, और इधर से देखना पड़ेगा। तो है ना, यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्टली वन बॉय गॉट द सेम स्कोर इन ऑल 3 स्पिन्स वाइल ऑल अदर्स गॉट डिफरेंट स्कोर इन ईच स्पिन। तो एक बॉय को बाकी सबको डिफरेंट स्कोर मिला ईच स्पिन में, तो ये जो विनोद है इसको थर्ड स्पिन में भी 3 मिला होगा। ठीक है, विनोद को थर्ड स्पिन में भी 3 मिला होगा, तो यही अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। एक मिनट में यहाँ पे ऐड इमेज करके ये वाला काम हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या दिया अपन को कि एग्जैक्टली वन बॉय गॉट द सेम स्कोर में, हाँ, तो ये वाला जो बात मैंने बोली थी ये हो जाएगी। तो विनोद को यहाँ पे भी थर्ड स्पिन मिलेगा और टोटल उसके हो जाएंगे 33639। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ समझ में आ गई कि एक पार्ट जो है वो अपना हो गया, है ना, विनोद वाला पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, देखो नो टू बॉयज हैड द सेम टोटल स्कोर इन द गेम, किसी के पास टोटल स्कोर तो था नहीं, 13 किसी को नहीं मिला, 13 किसी को नहीं मिला। एग्जैक्टली वन बॉय गॉट द सेम, है ना, ये तो हो गया। विवेक टोटल स्कोर वॉज 5, तो विवेक का जो टोटल स्कोर था वो क्या था, 5 था। इसका मतलब क्या है कि आखिरी स्पिन में उसको 1 मिला। विच वॉज द लीस्ट, विच वॉज नॉट द लीस्ट, तो ये लीस्ट नहीं था, है ना, ये लीस्ट नहीं था। अब कौन सा लीस्ट होगा, हाईएस्ट टोटल स्कोर, तो लीस्ट कौन सा हो सकता है अब इसके बाद, या तो आशीष हो सकता है या अभिषेक हो सकता है ना। तो हाईएस्ट जो टोटल स्कोर था वो था क्या, 14। 14 कैसे आएगा, जब 6 5 11 होगा ना, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन से 14 आ सकता है, वो आयुष का होगा, 6 5 11 और 3 14 ही आएगा, तो ये हाईएस्ट है। ये भी सॉल्व कर लिया अपन ने, ये भी सॉल्व कर लिया। अब और क्या होगा कि नो वन हैड अ टोटल स्कोर ऑफ 13, तो था नहीं यहाँ पे। नो टू बॉयज हु नेम स्टार्ट्स विद ए स्कोर्ड द सेम नंबर इन द थर्ड स्पिन। ठीक है, तो द लोएस्ट टोटल स्कोर वाज अचीव बाय अ बॉय हुज नेम स्टार्ट्स विद ए। तो अगर अभिषेक 1 2 है तो अभिषेक क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 6 हो जाएगा। अगर अभिषेक 4 आ जाए तो 4 2 6 और 7 हो जाएगा। अगर अभिषेक 0 आ जाए तो, अगर अभिषेक 0 आ जाए तो 3 स्कोर आ जाएगा टोटल। तो इस चीज़ में इसको बाद में सॉल्व करते हैं। ये तो 3 और 6 है, तो आशीष का 1 है, तो 0 1
तो आशीष ही है जो 2 स्कोर कर सकता है ना। अब मतलब 3 स्कोर करेगा। एग्जैक्टली 1 वर्क और दो, ये तो हो गया। नो 2 बॉयज आर टेम टोटल स्कोर इन द, ठीक है। विवेक टोटल स्कोर वॉज 5, ठीक है। हाईएस्ट टोटल स्कोर वॉज 14, ठीक है। इन द थर्ड स्पिन नो वन वॉज एबल टू स्कोर मोर देन 4। तो 4 से ज़्यादा थर्ड स्पिन में कोई भी स्कोर नहीं किया, ठीक है। तो जो 4 लोग हैं ए नाम के, ये 0 1 2 3 तो हो गया है। तो 0 1 2 और 4, यही इन्हीं में से कोई एक करेगा। तो नो वन हैड अ टोटल स्कोर ऑफ 13। किसी भी इंसान का जो स्कोर था वो 13 तो था नहीं। तो अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसमें एक चीज़ आ जाएगी अपने पास कि जैसे मान लेते हैं कि अब 0 1 है। देखो यहाँ क्या क्या आ सकता है वो देखते हैं। आशीष के पास ये देखते हैं अपन क्या क्या आ सकता है। तो आशीष के पास देखो 0 1 है तो 2 आ सकता है, 3 आ नहीं सकते क्योंकि एक के पास आ गया है, 4 आ सकता है, बस 2 और 4 आ सकता है। अमित के पास क्या आ सकता है? अमित के पास 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 है उसके पास, 3 आयुष के पास है और 4 आ सकता है। अब अभिषेक में क्या आ सकता है? तो देखो अभिषेक में 0 आ सकता है, अभिषेक में 1 और 2 नहीं आ सकता, अभिषेक में 3 भी नहीं आ सकता और अभिषेक में 4 आ सकता है। अब आदित्य के पास क्या है? 3 है, 6 है, तो क्या नहीं आ सकता भाई? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 4 आ सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने निकाल ली पॉसिबिलिटीज कि किसी के पास क्या आ सकता है। अब जैसे अच्छा अपन को यहाँ पे भी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर तो अपन को रखने पड़ेंगे इधर पे, जिसमें एक 13 नहीं होगा, तो 3 तक तो एटलीस्ट जाए, है ना। तो अगर आशीष को अपन ने 2 दे दिया तो आदित्य के पास तो आसानी से कोई और नंबर आ सकता है। पर अगर आशीष को अपन ने 4 दे दिया फिर अभिषेक को 0 देना पड़ेगा। अगर आशीष को अपन ने 4 दे देते हैं तो 4 + 1 5 हो जाएगा, और अभिषेक को अपन दे देते हैं 0 तो 3 आ जाएगा। अगर आशीष को अपन ने 2 दिया तो क्या होगा? आशीष को 2 दिया तो 3 आ जाएगा टोटल स्कोर आशीष का, और अभिषेक को अपन को देना पड़ेगा फिर 4। नहीं, आशीष को अगर अपन ने 4 दिया तो टोटल स्कोर 5 आ जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आशीष को अपन ने 4 दिया तो टोटल स्कोर जो है वो 5 आ जाएगा, और 5 ऑलरेडी विवेक का है, तो 4 तो कैंसिल हो गए। तो अब एक ही ऑप्शन है कि आशीष को दें अपन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल स्कोर 3। तो 2 हट गया यहाँ से और 2 एक पीछे यहाँ से भी हटा दो, ठीक है। तो अपने पास ये हो गया। अब तो अपन ने आशीष का भी निकाल लिया। अब तो अपने पास 3 भी हो गया, तो हो सकता है यही लोएस्ट हो। अब अपने पास है, देखो तीनों को अपन 4 दे सकते हैं, तीनों को अपन 0 दे सकते हैं, है ना। अगर अपन ने बोला 3 6 9, तो 9 और 4 जो है वो होता है 13। 13 हो नहीं सकता तो 4 हटा देते हैं यहाँ से। 9 + 1 या तो 10 होगा या 9 होगा, पर क्योंकि 9 ऑलरेडी विनोद का है तो 0 नहीं हो सकता, यहाँ होगा 1, तो ये आ जाएगा अपना 10। अब 2 + 1 3 है ना, तो 1 यहाँ से भी हटा दो, यहाँ पे सिर्फ 0 और 4 में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे 6 to 8 और 12 हो सकता है, और 6 to 8 हो सकता है, और यहाँ पे 2 1 3 4 7 हो सकता है,
और 2 1 3 हो सकता है, तो 2 1 3 तो होगा नहीं, यहाँ होगा 4, तो 4 2 6 7 यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा 0 6 2 8। देखो अपने सेट आसानी से सॉल्व कर लिया। अब बचे हुए नंबर देखते हैं, तो 3 मान लेते हैं लोएस्ट है, तो अब 4 कैसे आएगा, तो 4 आने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। यहाँ बचे हुए नंबर्स में 4 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 5 ऑलरेडी है, 6 कैसे आएगा, 6 ऐसे आएगा कि 5 + 1 जो है वो 6 हो जाएगा। फिर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 कैसे आएगा, 6 3 9 और 6 2 8। तो एक तो अपने पास, मतलब अपने पास एक तो बचता है, से 2 नंबर बचे ना अपने पास, तो 3, फिर 4 बचा, और 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 और 12 बचता है ना। 11 और 12 बचता है, तो 6 3 9, 9 से 11 2 चाहिए, और 6 2 8 तो उससे 3 चाहिए, तो या तो 2 और 3 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो या तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ यहाँ 11 आ जाए और यहाँ 12 आ जाए, या यहाँ 12 आ जाए और यहाँ 11 आ जाए। यहाँ 11 कैसे आएगा, 6 3 9 10 11, और 6 3 9 3 ऐसे आ जाएगा। और यहाँ 12 कैसे आएगा, 6 2 8 4 12 आ जाएगा, और 6 2 8 3। तो ये मुझे लगता है सेट सॉल्व हो चुका है ना। तो अब अगर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ, तो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं जो यूट्यूब पे। ओके, तो मैं यहीं पे ऐड इमेज कर देता हूँ, उससे बेटर रहेगा, है ना। चलिए ये थोड़ा गलत हो गया। ये थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए ठीक है, मेरे पास दूसरी टेबल है, उससे अपन कर लेंगे, है ना। ये अगर पार्ट हटा दें अपन, तो हाउ मेनी पॉइंट्स डिड पवन गेट इन थर्ड स्पिन। तो अपना जो ये बना है, मैं 1 मिनट वो प्रीवियस पेज लाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स डिड पवन गेट इन द थर्ड स्पिन। तो पवन को मिले, अब वही है, अपन को ये क्रैक करना है कि इसको 4 मिले या 3 मिले। तो पहला ही क्वेश्चन ये वाला आ गया, हाउ मेनी पॉइंट्स डिड पवन गेट इन द थर्ड स्पिन, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द What was the difference between the prize money awarded to Amit and Ayush? तो द डिफरेंस बिटवीन द प्राइज मनी अवॉर्डेड टू अमन एंड आयुष। तो देखो जो पहले का आंसर है वो या तो क्या बोलते हैं 4 होगा या 3 होगा, इसको अपन कंफर्म कर लेंगे अभी। सेकंड का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइज मनी अवॉर्डेड टू अमित एंड आयुष। तो अमित और आयुष की प्राइज मनी, अमित का इवन है ना, तो कितना 5 इंटू करेंगे ना, 8 5 40 प्राइज मनी अमित को मिलेगी, और आयुष को ऑड है, आयुष का क्या है, आयुष का भी इवन है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइज मनी अवॉर्डेड टू अमित एंड आयुष। तो अमित का 8 5 40, 8 और 14,
तो 14 माइनस 8, 6 5 से 30 में हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ, थर्ड क्या है, हु हैड द टोटल स्कोर ऑफ 7? अभिषेक। और व्हाट वाज द टोटल स्कोर ऑफ रिधान? तो वो 6 आ जाएगा। तो देखते हैं ये आंसर सही है कि नहीं। तो मैंने चेक भी कर लिया कि ये आंसर जो है अपने सही हैं। जो फर्स्ट वाला आंसर की जो कन्फ्यूजन है ना, उसमें यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी मैंने, कि जैसे इसका आंसर जो होगा 4 होगा। वो मैं बता देता हूँ क्यों होगा। ये जो ये बात है ना, यहाँ 3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 है। तो यहाँ तो 2 ही होगा। जब 2 ही होगा तो यहाँ सिर्फ 11 ही होगा। जब 11 ही होगा तो यहाँ सिर्फ 12 ही होगा। और जब 12 ही होगा तो यहाँ पे 4 होगा। तो थर्ड स्पिन में पवन को कितने में जो पहला क्वेश्चन है वो 4 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये पूरा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिया। आपको क्या डाउट्स है आप बताइए। देखिए, इसमें जो थोड़ा बहुत अपन गैप ले रहे हैं, मैं जो चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से नहीं देखता सोल्यूशन। तुरंत मेरे पास क्वेश्चन आते हैं तो मैं तुरंत सॉल्व करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं फंसूँ, आप लोग भी देखिए कि मैं कहाँ कहाँ फंस रहा हूँ और आप कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, है ना। और फिर वहाँ से कैसे निकलते हैं। देखिए, अपन सभी तैयारी कर रहे हैं, कर आपसे कुछ नहीं बनता या मेरे से कुछ नहीं बनता, तो इसका जो सल्यूशन है वो अपन इसी में देख के करेंगे, है ना। तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अटेम्प्ट कर रहा हूँ, है ना, बनेगा ठीक है। अभी अटेम्प्ट करते 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 बिना सल्यूशन देखे ही बन गया, है ना। जब अपन फंसेंगे तो अपन सोल्यूशन देखेंगे। और जब अपन क्लास करते हैं तो जनरली क्या होता है, वो सामने सर पढ़ा रहे हैं, वो बोलते तो हैं कि आप अटेम्प्ट करो, लेकिन अटेम्प्ट कोई बहुत कम लोग करते हैं। जो करते हैं उनको बन जाता है ना। और नहीं बनता, जो जो डाउट क्लियर होता है वो बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि कोई भी DLR सेट में आप कहीं तक तो पहुँचोगे ना, शुरुआत तो करो। अटकोगे वहाँ से देखना सोल्यूशन, वो भी जब बहुत दिमाग लगाने के बाद नहीं समझ में आए, तो वहाँ पे अपन को ये कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अटक रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है वीडियो पॉज हो रहा है, मैं अटक रहा हूँ, सोच रहा हूँ, है ना। और मैं बिल्कुल बेसिक, मैं ना तो स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ ना कुछ करके रखता हूँ। मुझे तुरंत तुरंत सब कुछ करना पड़ता है ना। कई बार पॉज करके करता हूँ, कई बार लाइव में ही आप लोगों के सामने कर देता हूँ। तो बताइए आप कैसा लगा वीडियो, और जो भी बुरे कमेंट्स हैं वो भी लिखिए, डिसलाइक करना है वो भी करिए, है ना।